पोष शुक्ल सप्तमी अभी आ रहा है प्रकाश पर्व। ये बड़ी विशेष बात है कि हमारी जो हिंदी तिथियां हैं उन तिथियों को हम भूले नहीं और उसी के आधार पर ही हम जन्म मनाते हैं, प्रकाशोत्सव मनाते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है। इस परंपरा से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि तारीख के आधार पर नहीं, अंग्रेजी तारीख से बर्थडे क्या मनाना, हिंदी तिथि से बनाइए, यज्ञ हवन कीजिए, मोमबत्ती बुझा करके अग्नि का अपमान मत कीजिए। उन्होंने जब जन्म लिया उस दिन तारीख थी 22 दिसंबर 1666। ये इसलिए बोलना पड़ता है कि हम सब लोग वो भाषा ही समझते हैं। तो इस जन्म का समाचार जब उनको वहां मिला तो उनके बंगाली शिष्य थे, उन्होंने समाचार सुना तो पूछा क्या बात है, तो खुशी की बात है। तो फिर मिठाइयां बांटी गई, इधर भी आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी गई और नाम तो पहले से सुझा दिया था तो गोविंद नाम रख दिया। पिताजी वहां है, बच्चे ने बाल लीलाएं शुरू कर दी। जैसे एक अवतारी पुरुष बाल लीलाएं करता है उसी भांति ये बालक बाल लीलाएं कर रहा है। पंडित शिवदत्त को उसने सोच रखा था कि अगर अवतारी पुरुष है तो मैं राम का भक्त हूं, मुझे राम के रूप में दर्शन देना चाहिए। तो उन्होंने रामलीला का आयोजन करके खुद राम बन गए और राम के रूप में जाकर के उनको दर्शन दे दिए। अब तो ठीक है ना, ऐसा बोला उन्होंने। वो उनके चरणों में गिर गया। लोग देखने लगे शिवदत्त इतना बड़ा व्यक्ति, राम भक्त, और ये बालक के चरणों में गिर गया। पीर थे भिखन साहब, उनको इल्हाम हुआ कि कोई एक देवी शक्ति का प्रकाश हो और वो पूर्व में हुआ। वे वहां से चल पड़े और चल करके आए वहां पटना। तो उनको घुसने नहीं दिया। फिर दादी ने अनुमति देकर के खुद सब इकट्ठा हो गए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी की। क्या पता ये बच्चे के लिए कुछ कर दे तो। लेके आए, उन्होंने जाते ही उसको देखा और इतना बड़ा पीर और वो उस बालक के चरण स्पर्श कर रहा है। ये देख करके उनके जो शिष्य थे ना उनको थोड़ा सा अटपटा लगा। उनको लगा कि यार ये क्या है। उनका तुम जानते नहीं हो, ये पीरों का भी पीर है, ये बड़ा पीर है। वो मिठाई के कुछ 2 पात्र लेके आए थे। उन्होंने दोनों पात्र उनके सामने किया। उन्होंने मन में सोच रखा था, वो उसके ऊपर लिख के गए थे कि एक पर हिंदू और एक पर मुसलमान, कि दोनों में से जिसको पकड़ेगा तो ये जो देवी अवतार हुआ है ये उस पक्ष से काम करेगा। तो दोनों जैसे ही पात्र गोविंद राय के सामने आए तो उसने दोनों को देखा, उनको देखा और मुस्कुराया और दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और दोनों को पकड़ लिया। पूछा शिष्य ने तो बताया कि ये जो शक्ति प्रकट हुई है ये हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए, ये दोनों को रास्ता दिखाएगी, दोनों को रास्ता दिखाएगी। माने ये जो भिखन शाह की कही हुई बात है, ये यदि आप जफरनामा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जफरनामा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी। जफरनामा क्या है? 111 छंदों में 3 पत्र है वो, और वो पत्र लिखे उन्होंने औरंगजेब को। और औरंगजेब को भी वो क्या बोल रहा है कि खुदा के पास जाकर के तू क्या मुंह दिखाएगा, तू मुझे कह रहा है कि ये मत कर, ये मत कर, मैं घोड़े पर नहीं चढ़ूं, मैं कलंगी नहीं लगाऊं, मैं राजा जैसा व्यवहार नहीं करूं, मैं लोगों की सहायता ना करूं। तू जो ये अन्याय अत्याचार कर रहा है, जजिया कर लगा रहा है, हिंदू होने के लिए जजिया कर, मंदिरों को तू तोड़ रहा है, धर्म ग्रंथों को तू जला रहा है। आप सोचिए कि एक छोटी सी जगह पर एक शक्ति प्रकट हुई है और वो शक्ति इतने बड़े साम्राज्य के प्रमुख व्यक्ति को पत्र लिख करके चेतावनी दे रही है। वो डरती नहीं, वो शक्ति उसको रास्ते पर लाने का प्रयास करती है। वो शक्ति उसको रास्ते पर लाने का प्रयास करती है। और उसकी मृत्यु के बाद में बादशाह की गद्दी पर बैठे बहादुर शाह उसका तो साथ भी देती। गोविंद सिंह जी के अंतिम समय के अंदर वो बहादुर शाह को सहयोग भी करते हैं, रास्ता भी बताते हैं। और ये जो
कुकृत्यों का जो सारा इतिहास रचा गया, उस इतिहास को बदलने के लिए भी सीख देते हैं। मैंने बचपन में जो 2 हाथ आगे बढ़े, उसका प्रतीक तत्व उन्होंने अपने पूरे जीवन में प्रकट किया।